माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एज लिखी हुई है ये 25 साल है, तो हमें यहाँ पर ये अंडर एज डिस्प्ले कर रहा है। वैसे इस फार्मूले को हम नीचे तक पकड़ के खींच देंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये फार्मूला सभी सेल्स में अप्लाई हो गया है और जो लोग 32 साल से ऊपर के हैं केवल उन्हीं सेल्स में ये ओवर एज दिखा रहा है। बाकी जिन लोगों की एज 32 साल से कम है या 32 साल है, हम यहाँ पर देखेंगे ये जो सेल है इसमें जो एज है वो 32 साल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको अंडर एज ले रहा है। वो इस वजह से क्योंकि हमने वहाँ पर उस फार्मूले में इसको बराबर लिखा था, यानी कि 32 साल को भी हमें लेना था। अगर हम यहाँ पर बराबर नहीं लेते। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं इफ़ कमांड का प्रयोग। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इफ़ कमांड में जो आप सिंबल्स यूज़ करते हैं उनका अलग अलग क्या मतलब होता है। आज हम सीखेंगे इफ़ कमांड का इस्तेमाल करना। इफ़ कमांड से आप अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग रिज़ल्ट ले सकते हैं एक्सेल से। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप उनके अलग अलग रिज़ल्ट पा सकते हैं। वो कैसे, चलिए सीखते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई एक लिस्ट है, आपने कोई एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें आपने कई सारे एज ग्रुप के लोग लिए हैं, लेकिन आपकी ये बाउंडेशन है कि 32 साल से ऊपर के लोग इस लिस्ट में नहीं लेने हैं। अगर कोई 32 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है तो उसको वो इंडिकेट कर दे कि ये ओवर एज है और 32 साल से अंदर के लोगों को अंडर एज इंडिकेट करे। तो ये हम कैसे करेंगे, आइए चलिए सीखते हैं। यहाँ पर ये मानिए हमने यहाँ पर एज लिखी हुई है, हम यहाँ पर एज लिख देते हैं। ये एज है और ये यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं लोगों के। इस लिस्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं और इनको थोड़ा हम आगे तक ले चलते हैं। इस लिस्ट को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं 23 साल, 38 साल, 32 साल, 31 साल, 28 अभी इस लिस्ट में हमको 32 साल से ऊपर के लोग नहीं रखते हैं। तो ये हम इफ़ से कैसे करेंगे। हम सबसे पहले उस एज के सामने वाले सेल में को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, जैसे कि हम और भी फार्मूले में लगाते हैं। उसके बाद लिखेंगे इफ़, यानी अगर। हिंदी में इफ़ का जो मतलब है वो अगर होता है। इफ़ अब इस कॉलम को, जिस कॉलम के लिए हमें वो फार्मूला, इस सेल के लिए जो फार्मूला है ना उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब वही वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होता है कि अगर जो है ये सेल छोटा है 32 से, ठीक है, छोटा है या बराबर है 32 से, तो ये हमें डिस्प्ले करे अंडर एज। तो यहाँ पर हम अंडर एज टाइप करेंगे, को ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर एक और कॉमा लगाएंगे और अगर ये इससे ऊपर है तो ये हमें डिस्प्ले करे ओवर एज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओवर एज। इसको भी आप देखिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला टाइप किया है जिसमें लिखा हुआ है, फार्मूला बार में आप देखिए कि इफ यानी अगर D3 छोटा है और बराबर है 32 के, यानी छोटा है अगर 32 से छोटा है या 32 के बराबर भी है तो वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करेगा अंडर एज, और अगर उससे बड़ा है तो ये हमें डिस्प्ले करेगा ओवर एज। तो इसको हमने ये फार्मूला लिखा है, उसको हम एंटर करेंगे। इसको हम अगर हटा देते तो ये 32 साल वाले को ओवर एज दिखाता। वो अब देखिए हमने यहाँ पर ये बराबर का निशान हटा दिया है और अब इसको हम स्क्रॉल करके खींचते हैं नीचे। तो अब यहाँ पर जब देखिए 32 साल वाले को भी इसने ओवर एज दिखा दिया है क्योंकि हमने वहाँ पर बराबर का निशान नहीं लगाया था। तो यहाँ पर तो ये हमारे साथ 2 कंडीशंस हो गई। अगर इससे भी ज़्यादा कंडीशंस हैं, जैसे कि आप कोई रिज़ल्ट तैयार करते हैं, वहाँ पर एक से ज़्यादा कंडीशंस होती हैं आपके पास में कि कोई किसी स्टूडेंट के नंबर कम है, यानी उसके नंबर फेल होने लायक हैं, तो वहाँ पर वो फेल डिस्प्ले करे। अगर किसी के नंबर सेकंड डिवीज़न के हैं तो वो सेकंड डिवीज़न डिस्प्ले करे, किसी के नंबर थर्ड डिवीज़न के हैं तो वो थर्ड डिवीज़न डिस्प्ले करे। इस फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर आपको लगाना है बराबर का निशान, फिर आपको टाइप करना है इफ़, और इसके बाद आपको एक ब्रैकेट लगाना है
और फिर वही फार्मूला लिखना है, यानी कि इस सेल के लिए हम बना रहे हैं, ये वो सेल होगा जिसमें आप किसी स्टूडेंट के टोटल मार्क लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इसको दिखाया कि ये सेल अगर बड़ा होगा, हम यहाँ पर देते हैं 60, यानी 60 नंबर से बड़ा होगा तो ये हमें डिस्प्ले करेगा ग्रेड ए। ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर कॉमा लगाया, और कॉमा लगा के हमने फिर एक और बार इफ लिखा। तो अब ये अगर 60 से बड़ा होगा तो यहाँ पर ए डिस्प्ले करेगा। इसके बाद हमने फिर ब्रैकेट को बंद किया और यहाँ पर लगाया अगर दोबारा ही यही सेल यानी D3 और बड़ा होगा 45 से, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा ग्रेड बी। ठीक है, फिर हमने यहाँ कॉमा लगाया और यहाँ पर फिर लिखा हमने इफ। अब इसके लिए तीसरी कंडीशन हम देते हैं कि अगर D3 बड़ा होगा 33 से, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा ग्रेड सी। और इसको हम फिर से कॉमा लगा देते हैं, फिर एक और टाइप करते हैं इफ, और अगर ये सेल D3 है वो बड़ा होगा 20 से, तो ये हमें डिस्प्ले करेगा ग्रेड डी। और इसके अलावा भी अगर इसके 20 से भी कम नंबर हैं तो ये फिर हमें डिस्प्ले कर देगा एफ। इसके लिए हमें इफ नहीं लगाना है, इसको सीधे सीधे यहाँ पर लिख देना है। और इसके बाद आपने जितने ब्रैकेट खोले थे, यानी कि आपने यहाँ पर ब्रैकेट खोले हैं 1 2 3 4, तो इन ब्रैकेट को 4 बार आप बंद कर देंगे। ये आप यहाँ पर आपको कलर से भी इंडिकेट करेगा और एंटर कर देंगे। इस समय जो इसके नंबर हैं वो हैं 25, तो 25 नंबर पर ये यहाँ पर ग्रेड जो डिस्प्ले कर रहा है वो डी डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि डी जो है 20 से बड़ा है और 33 से छोटा है। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस आ गई हैं। आप फार्मूला बार में देख रहे हैं कि 20 से बड़ा होगा और 33 से छोटा होगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप डिस्प्ले करेगा वो करेगा डी। ठीक है, अगर इसके बाद ये 33 से बड़ा होगा और 45 से छोटा होगा तो इसको दे दिया जाएगा सी। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं, इसको जो है 36, तो आप देखेंगे 36 पर ये इसको, क्योंकि ये 33 से बड़ा है तो यहाँ पर इसका जो ग्रेड है वो सी आ गया। अगर ये 45 से बड़ा होगा तो यहाँ पर ग्रेड बी आ जाएगा। तो 45 से बड़ा करके देखते हैं, इसको कर देते हैं 48, तो देखिए यहाँ पर अपने आप ग्रेड बी आ गया। और अगर ये 60 से ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा ए। और अगर इसके 20 से भी कम नंबर होंगे, यानी कि अगर इसके 19 नंबर हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये इसको एफ कर देगा। तो इस तरीके से इफ़ कमांड से आप इसमें 4 से ज़्यादा जो कैटेगरीज हैं, 4 से ज़्यादा आपकी कोई क्वेरी हैं, तो आप उनको यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और अलग अलग क्वेरीज के हिसाब से अलग अलग रिज़ल्ट आप इसमें ले सकते हैं। तो इफ़ कमांड का आप यूज़ अपने हिसाब से कहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इस कमांड को आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और अपने तरीके से अलग अलग रिज़ल्ट ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है कंप्यूटर से रिलेटेड या एक्सेल से रिलेटेड तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका उत्तर ज़रूर देंगे, उसके लिए हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।